तो पहला पॉइंट कि औपनिवेशिक शासन आने के बाद चरवाहों की जिंदगी कैसे बदल गई। हमने कल पूरा पढ़ लिया था कि पहाड़ों के चरवाहा कौन से थे, रेगिस्तान और मैदान और पठारों के क्या थे, कौन कौन से चरवाहा समुदाय थे। अब इनका जीवन कैसे बदला। औपनिवेशिक शासन वो है जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कब्जा कर रखा था हमारे देश पर, तो उस पीरियड को हम औपनिवेशिक शासन कहते हैं, मतलब अंग्रेजों का। तो जैसे ही अंग्रेज हमारे देश में आए, उसके बाद हमारे चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव आए। चरवाहा क्यों सिमट गए, क्यों उनके चरागाह सिमट गए, क्यों उनके जानवर खत्म होने लग गए, ये सारे कारण। 4 पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट है उनकी जमीन अब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली। जो उनके पास चरवाहों के पास जो जमीन थी, अंग्रेजों को उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता था। अंग्रेजों को लगता था ये जमीन बेकार पड़ी हुई है और इस जमीन पर यदि हमें खेती की जाएगी तो खेती करेंगे तो हमें क्या होगा, और उसमें वो किस किस फसल के लिए वो करते थे, कपास, जूट और गेहूं की खेती करवाना चाहते थे, जिससे एक तो उनका उत्पादन बढ़ेगा और अंग्रेजों की आय में वृद्धि होगी। तो धीरे धीरे करके उन्होंने चरवाहों की जमीनों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। इस तरह से चरवाहा क्या हुए, उनकी जमीन उनसे छिन गई। धीरे धीरे वो क्या हुए, उनके उनके पेशे, उनके हुनर पर भी असर पड़ा। उनके जानवरों के लिए चरागाह सिमट गए। जिन जगहों पर वो अपने जानवरों को चराते थे वो जगह भी सिमट गई, क्योंकि वो सारी जगह किसने ले ली, अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने गांव के किसी ऐसे मुखिया को वो जमीन दे दी जिस पर वो खेती करता था, उससे लगान वसूल किया जाता था। तो इस तरह से चरागाहों की जिंदगी बदल गई, उनकी जमीन अपने कब्जे में अंग्रेजों ने लेना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है इसका वन अधिनियम। वन अधिनियम अंग्रेजों ने क्या किया, 19वीं सदी के मध्य 19th सेंचुरी के मिडिल में देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम, वन कानून बना दिए। उसका क्या मतलब था कि अब अंग्रेज अब चरागाह वहां पर जा नहीं सकते थे। मतलब पहले वो बिना किसी रोक टोक के कहाँ चले जाते थे, वनों में चले जाते थे। बट जैसे ही वन अधिनियम बना, वनों का कानून बना, अंग्रेजों ने उस पर पाबंदी लगा दी। आने जाने पे पाबंदी लग गई। पहले तो बिना रोक टोक के वो चले जाते थे, आने जाने पर पाबंदी हो गई। जानवरों को नहीं चरा सकते थे, चाहे वहाँ कितना भी चारा हो, चाहे कितनी भी हरियाली हो, वो वहाँ नहीं जा सकते थे। और वहाँ पे पेड़ थे देवदार के, चीड़ के, वहाँ से कीमती लकड़ी पैदा होती थी जिससे चरवाहा अपना जीवन यापन करते थे, उसे बेचकर। उन सब पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। और अब उन्हें वनों में जाने के लिए परमिट दिए गए। क्या दिए गए, परमिट दे दिए गए। और उस पर डेट लिखी होती थी बच्चों कि इस डेट से इस डेट तक तुम्हें वहां रहना। जैसे 4 तारीख से आपको 20 तारीख तक रहना है और 20 के बाद आपको वापस ही आना पड़ेगा। तो उन्होंने परमिट इश्यू करे और परमिट पे डेट मेंशन कर दी कि इस डेट तक आपको रहना है, और उसके बाद यदि आप वहां रहते हो तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो वन अधिनियम बनने से चरागाहों की जिंदगी बदल गई, उनके चरागाह सिमट गए, उनके जानवरों को चारे की कमी पड़ने लग गई। तीसरा पॉइंट है अंग्रेज उन्हें शक की नजर से घुमंतू चरागाहों को, घुमंतू चरवाहों को शक की नजर से देखने लगे। क्योंकि जो घुमंतू चरवाहा थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। अंग्रेज उन्हें क्या सोचते थे, ये अपराधी किस्म के हैं, हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो वो लोग उन्हें एक अपराधी किस्म का समझने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने क्या बना दिया, 1871 में एक नियम बनाया, अपराधी जनजाति अधिनियम, और उन्हें जन्मजात अपराधी ही घोषित कर दिया। ये अपराधी हैं, ऐसा काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो उन्हें जन्मजात क्या बना दिया, अपराधी बना दिया। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम उन्होंने पारित कर दिया अंग्रेजों ने। उससे उन्हें एक अलग बस्ती में खदेड़ दिया गया कि आप उसी बस्ती में रहोगे, आप दूसरी बस्ती में नहीं आ सकते। यदि आपको आना होगा तो आपको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। गांव बस्तियों में अलग से गांव बस्तियों में जाने का हुक्म सुना दिया जो खास उन्हीं के लिए थी, और उनके आप बिना परमिट के वो आ जा नहीं सकते थे। तो इस तरह से अंग्रेजों के आने से चरवाहों की जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आए। चौथी बात क्या हुई, चौथा पॉइंट है
अंग्रेजों ने अब आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलना शुरू कर दिया और ये सबसे सस्ता उन्होंने रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों, पानी, नमक सब पर टैक्स लगा दिए। जमीन पर, नहरों पर, पानी पर, नमक पर, सब पर टैक्स लगा दिए। यहाँ तक कि मवेशियों से टैक्स वसूलने लगे। मवेशी माने जानवर, जिसके पास जितने जानवर होते थे उतना ही वो टैक्स वसूला करते थे। इस तरह से क्या हुआ, चरागाहों के जीवन में बदलाव आ गया। चरागाह को हर चीज का टैक्स देना पड़ रहा था, अपने जानवरों तक का टैक्स देना पड़ रहा था। जिसके पास 4 जानवर है तो 4 जानवरों का उसे टैक्स देना पड़ रहा था और इस तरह उसके जीवन में बदलाव आते चले गए और उनके चरागाह सिमट गए, उनके काम धंधे खत्म हो गए और उनको पास जारी कर दिया गया था चरवाहों को कि आप ये पास, और आपको उस पर पता, आपको बताना होगा कि आपके पास कितने जानवर हैं। जानवरों के हिसाब से उनसे टैक्स वसूला जाने लगा। अब ये 4 पॉइंट है कि अंग्रेज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में अक्सर आता है, हर साल आता है, समझो रखा ही हुआ है क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन में चरागाहों की जिंदगी कैसे बदल गई, या औपनिवेशिक शासन के आने के बाद अंग्रेजों को चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव आए। ये कैसे भी आता है और शायद बुक के पीछे भी दिया होगा, देखो मैं देखती हूँ बुक के पीछे भी होगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। औपनिवेशिक शासन सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए? प्रतिभूमि नियमावली, जो मैंने बताया उनकी जमीनें उनसे छीन ली गई, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर, ये सारा वही है जो अभी मैंने सारे चराई कर वगैरह बताए आपको। चराई कर था कि जितने मवेशी होते थे उनसे टैक्स वसूला जाता था, फिर उनके जानवर वहां चर सकते थे। तो उनके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आए? तो क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी कैसे बदल गई? चरवाहों की जिंदगी कैसे बदल गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर साल ही आता है, किसी ना किसी रूप में आता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ जाएगा, आपको ऐसे भी आ सकता है, इससे पॉइंट आ सकते हैं। वन अधिनियम का वर्णन कीजिए 3 नंबर में। प्रतिभूमि नियमावली क्या थी? प्रतिभूमि नियमावली, जो बेकार जमीन पड़ी थी चरवाहों की, उन्हें अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और उस पर खेती करना शुरू कर दिया। चराई कर क्या था? जिसके पास जितने भी मवेशी होते थे या जानवर होते थे, अंग्रेज उस हिसाब से उन्हें जगह देते थे, अलॉट करते थे कि यहाँ आप अपना जानवर को चराएंगे और उससे उतना ही टैक्स वसूला जाता था। और अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 में बनाया, उन्हें जनजात अपराधी घोषित कर दिया और अलग बस्तियों में धकेल दिया। तो ये इसके, अब जब आप ये करोगे, ये चारों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में निम्नलिखित परिवर्तन आए। पहला, भर्ती नियमावली, दूसरा वन अधिनियम, तीसरा आपको अपराधी जनजाति अधिनियम और चौथा चराई कर। ये चारों पॉइंट देंगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का अक्सर आता है बच्चों, और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये नहीं आएगा तो आपको कोई ना कोई अधिनियम लिखने को आ जाएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है वो अधिनियम, वो आपको मैचिंग में भी आ सकता है, सिलेंडर ब्लैंक्स में भी आ सकता है। उसके बाद इन बदलावों का चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया, कैसे वो प्रभावित हुई? बहुत सारे क्या हुआ क्या था, बहुत सारे चरवाहों ने अपने जानवर कम कर दिए क्योंकि उनको जान चरवाहों में गंभीर समस्याएं पैदा हुई, चरवाहों के जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा हो गई। जैसे जैसे चरागाह सरकारी कब्जे में जाते रहे, चरागाह मतलब जहाँ जानवर चराए जाते थे, वैसे वैसे उनके खेतों में बदला जाने लगा, जहाँ पे पहले जानवर चरे जाते थे और धीरे धीरे उनका जो इलाका था, जो जहाँ जानवर चराए जाते थे, चरागाह से इसी वजह से समझने लगे थे कि वो कब्जे में
कर देंगे।